अब तक आपने देखा कि कैसे ये 6 एम्प्लॉयज अपने ही ऑफिस के अंदर बहुत ही बुरी तरह से फंसे पड़े हैं और तो और इनका सफरिंग कांस्टेंट है, यानी कि ये हमेशा यहीं पर फंसे रहेंगे और ये कभी मरेंगे भी नहीं। पार्ट 1 में एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि जब ये 6 लोग फंस चुके थे तब बाकी के एम्प्लॉयज जो जाते थे ऑफिस में उन्होंने ये सब नहीं देखा। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि इन लोगों के गायब होने के 1 महीने पहले ही ये ऑफिस बंद हो गया था, क्योंकि चाइना में HP कंपनी कुछ ज्यादा चला नहीं और उन्होंने चाइना में अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। लेकिन ऑफिस के बंद होने के 1 महीने बाद ये 6 एम्प्लॉयज अचानक अपने घर से ही गायब हो जाते हैं। अब बात करने वाले हैं एक और SCP के बारे में, जो कि है SCP-2211। ये SCP डिवाइडेड है 4 अलग अलग चीजों में, जो कि पाए गए हैं उसी HP बिल्डिंग के अंदर। अब चलिए इन चारों को अच्छे से जानते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है SCP-2211-1। ये एक 932 MB का वीडियो है जिसका टाइटल है longsmile.wmv। वीडियो को चलाने पर हम देख पाते हैं कि ये कोई आदमी का हाफ फेस है, जो कि उसके चेक और लिप्स के साइड को दिखाया जाता है और ये कर रहा होता है स्माइल। कुछ समय बाद वो अपने दांतों को भी दिखाकर स्माइल करता है। फिर कैमरा एंगल थोड़ा और साइड में जाता है और हमें एक पूरा स्माइल देखने को मिलता है, जो कि 32 दांतों का होता है। वैसे तो ये बस 55 सेकंड का ही वीडियो है, यानी कि बस 55 सेकंड्स, लेकिन इसे प्ले करने पर पता चला कि ये 150 आवर्स तक चलता है और शायद उससे भी ज्यादा, 150 घंटे यानी कि 6 दिन से भी ज्यादा का वक्त। इस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं है और तो और जब ये स्ट्रेट 59 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स तक चलता है तब अचानक से स्पीकर से कुछ लीकेज होना शुरू हो जाता है। ये कुछ लिक्विड सा सब्सटेंस होता है, जिसको टेस्ट करने पे पता चला कि ये इंसानी सलाइवा है, लेकिन ये किसी भी इंसान से मैच नहीं करता। SCP-2211-2 एक ऑडियो फाइल है जिसका टाइटल है EYEE79.WAV। ये एक 3 मिनट का ऑडियो है जिसमें हर बार कुछ अजीब से फ्रीक्वेंसीज चलते रहते हैं, जो कि कभी किसी को समझ में नहीं आते। एंड जस्ट लाइक द फर्स्ट वन, इसका भी ड्यूरेशन बहुत लंबा हो सकता है, ये घंटों घंटों तक चल सकता है। अगर ये ऑडियो 59 मिनट्स एंड 20 सेकंड से ज्यादा चला तो जिस भी डिवाइस में ये ऑडियो प्ले हो रहा है वहाँ से सेम सलाइवा लीकेज होना शुरू हो जाता है। SCP-2211-3 ये एक 509 KB का फाइल है जिसका टाइटल है r.exe। इस फाइल को प्ले करते ही ये बहुत ज्यादा स्पेस और इंटरनेट लेता है, इतना ज्यादा कि डिवाइस गर्म हो जाता है, बट फॉर सम रीजन डिवाइस फटता नहीं है और ये तब तक नहीं रुकता जब तक प्लग ना बाहर निकाल दो। और फाइनल है SCP-2211-4, जो कि है एक कॉफी हीटर। इसको USB से कनेक्ट करके आप कॉफी को हीट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इसमें कुछ भी उबालो आपको वो नहीं मिलेगा, आपको बस इंसानी सलाइवा ही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है ये SCP-2211, तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि जब इन सारे चीजों को SCP फाउंडेशन के एक साइड पे रखा गया तब एक दिन अचानक कुछ ऐसा भयानक चीज हुआ जिसके बाद फाउंडेशन के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए। दरअसल जिस रूम में SCP-2211 को रखा गया उस रूम से अचानक बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी। दरअसल उसी रूम के अंदर एक कंटेनमेंट लॉकर है, जो कि है DAD-2838। इस लॉकर के अंदर से कोई बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा था, यानी कि कोई पंच मार रहा था। करीब 3 मिनट तक ये मुक्के चलते रहे और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कोई तो है अंदर जो इस लॉकर को तोड़ना चाहता है। तुरंत एजेंट्स को इन्फॉर्म किया गया इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लेकिन तब तक लॉकर टूट चुका था और उससे निकलता है एक बहुत बड़ा और लंबा हाथ। ये था एक बहुत ही भयानक जला हुआ हाथ। हाथ को देखते ही एजेंट्स उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। CCTV फुटेज में ये पाया गया कि उस हाथ में टोटल 7 फिंगर्स थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद रिसर्चर ने बताया कि एक बार हाथ के 5 उंगली दिखाई देते हैं तो अचानक से बहुत सारे उंगलियां भी प्रकट हो जाते हैं। ये हाथ जोर जोर से पंच मार के SCP-2211 के कंटेनमेंट जोन को तोड़ देता है, जिसके अंदर से वो निकालता है SCP-2
SCP-2211-4 यानी कि वही कॉफी मशीन। कॉफी मशीन को लेकर ये हाथ वही लौट जाता है जहाँ पर से ये निकला था और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कंटेनमेंट लॉकर को खोलते ही फाउंडेशन को उसमें वही कॉफी मशीन मिल जाता है, लेकिन वो हाथ नहीं मिलता। फिर कंप्यूटर पे चेक करने पर फाउंडेशन ने पाया कि SCP-2211-1, 2 और 3 ये सारे फाइल्स गायब हैं। और तो और ये कॉफी मशीन भी नॉर्मल हो गया। लेकिन ये कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो जाए, कोई भी फाउंडेशन के रिसर्चर इससे कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस पेन ड्राइव में SCP फाउंडेशन को वो 3 फाइल्स मिले थे, वो पेन ड्राइव पूरा का पूरा एम्प्टी नहीं है, बल्कि उसमें एक छोटा सा TXT फाइल है। इस टेक्स्ट फाइल को ओपन करते ही वहाँ पर लिखा था गॉट माई नोट्स। इस मैसेज को भी कोई समझ नहीं पाया और यही है ये SCP-2535। ये एक बहुत ही अजीब सा, बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही मिस्टीरियस सा SCP है। और ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है और ये सब क्या हो रहा है, शायद इसका जानकारी SCP फाउंडेशन को कभी नहीं मिलेगा। शायद हम इस क्यूरियोसिटी को अपने मन में ही लेकर मरने वाले हैं। वो 6 एम्प्लॉयर्स, उनकी ऐसी हालत क्यों हुई और SCP के अंदर एक और SCP क्यों मिला और यहाँ पर ये सब हो भी क्यों रहा है। अगर आपके माइंड में कोई भी आंसर है, कोई भी एक्सप्लेनेशन, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।